इमिग्रेशन के हवाले से अवामी खदशात को देखते हुए बहुत से जो बड़े कंट्रीज आ जाते हैं, जिसमें बिग फोर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए एंड यूके, इन्होंने बहुत सी पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। अगर हम पिछले 2 से 3 साल का ट्रेंड देखते हैं तो कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने कैपिंग शुरू कर दी है, जिसके अंदर दे वांट लेस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग के क्राइसिस और बहुत से प्रॉब्लम्स इशू सामने आते जा रहे हैं। और इसके अलावा डिपेंडेंट वीज़ा का यूके ने जिस तरह 2024 से बंद कर दिया, वीज़ा फीसिस बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं, पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। दीज आर द न्यूज़ एंड ट्रेंड्स दैट वी आर hearing and listening and reading in different news channels as well। यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सी पाबंदियाँ सामने नज़र आ रही हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैक डाउन नज़र आ रहे हैं, वीज़ा रिजेक्शन हमें नज़र आई है। इस सारी चीज़ों को अगर मैं समराइज़ करूँ तो जो बिग फोर हैं, जिसमें जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएसए आता है, अब ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और बतदरीज चेंज होते जा रहे हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिसमें अब बिग फोर से बिग 14 की तरफ जा रहा है। यूरोप को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है, फिनलैंड है। अगर मैं बिग 14 में से कुछ कंट्रीज़ को मैं उनका अहाता करूं और आपसे शेयर करूं, फ्रांस है, उसमें साउथ कोरिया का भी नाम अब आता है, टर्की है फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे करीब है पाकिस्तान के, यूएई, गल्फ़ में बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, मलेशिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एज़ वेल, जर्मनी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एज़ वेल। तो ये बहुत से कंट्री दे आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल एजुकेशन के ऊपर एंड दे आर फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर मैं आता हूँ कि 2025 की तरफ आऊँ, मैं देखूँ, अगर समराइज़ करूँ तो क्या प्रॉब्लम्स आई स्टूडेंट ने फेस की हैं। इसमें वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को लेके, वीज़ा रिक्वायरमेंट जिसमें फाइनेंसेस है, डिपेंडेंट्स काफ़ी जगहों पे बंद कर दिए, कहीं पे अभी भी अलाउ है, लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आता है, कहीं पे एप्लीकेशन फ़ी इंक्रीज़ हुई है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, यूके को देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस भी इंक्रीज़ हुई हैं। फिर डिले, सबसे बड़ी वजह जो है वो डिले इन वीज़ा प्रोसेसेस और उसके डिसीजंस के अंदर आ रहे हैं। फिर वीज़ा रिजेक्शन रेट्स हाई हो रहे हैं कुछ कंट्रीज़ को हम लेके, अगर हम बिग फोर की बात करते हैं। एंड एंड ऑफ द डे येस, अनप्रडिक्टेबल आपका वीज़ा आउटकम है। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, इससे क्या हो रहा है कि students are looking for different options. I mean, out of these countries, out of these big four destinations, जिसमें अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं एंड स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस जहाँ पे उनको थोड़ा सा फीस के अंदर भी कमी नज़र आए, इकोनॉमिकल ऑप्शन देखें और वीज़ा रजीम इतना डिफ़िकल्ट या अनप्रडिक्टेबल ना हो जितना मैंने अभी जो जिक्र किया है बाकी कंट्रीज़ के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर मैं समराइज़ करूं अपनी इस वीडियो को, तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए या ये क्या क्या देखें वो, कि दे शुड लुक फॉर कंट्रीज़ इन यूरोप। बहुत से कंट्रीज़ हैं जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, और इसके अलावा एशिया के अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें मलेशिया की मैंने बात की है। मैंने अगर हम गल्फ़ रीजन की बात करें तो दुबई के अंदर और बाकी कुछ कंट्रीज़ के अंदर बड़े अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं। ओमान में एक रिसेंटली एक यूके यूनिवर्सिटी है, दे स्टार्टेड यूनिवर्सिटी ओवर देयर। तो अगर हम इन बिग फोर कंट्री से निकल के देखना चाहें तो हमें ऐसे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एक तो इकोनॉमिकल ऑप्शन भी हैं एंड वीज़ा की जो सक्सेस रेट है या रेशो है वो भी बेहतर नज़र आ रही है। हम उसको गारंटी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि देयर आर गुड चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा एज लॉन्ग एज आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, आपके वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं। सो you should and you can apply to those kind of destinations. So we will be sharing more information through this similar news podcasts or channels ke through. So keep watching and do like, share and subscribe our channel. Thank you very much.